माई सेल्फ विकास त्रिपाठी, मैं स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट हूँ। आज हमारा टॉपिक है बाइलेबियल साउंड। बाइलेबियल साउंड जो लिप से ओरिजिन होते हैं। बहुत से पेरेंट्स या प्रोफेशनल के पास जाते हैं और बोलते हैं बच्चा अभी साउंड स्टार्ट नहीं किया। तो बाइलेबियल सबसे पहला माइलस्टोन होता है जब वोकैबुलरी एंड साउंड का होता है। तो मैं बता रहा हूँ बाइलेबियल साउंड में क्या होता है। मा, पा, ब एंड फ, 4 फोनीम्स होते हैं, मतलब 4 साउंड। पहला साउंड होता है मा, सेकंड होता है पा, बा, फ। तो ये सारे जो 4 साउंड्स होते हैं इनका ओरिजिन लिप्स से होता है। तो जब बच्चों की एज 1 से 1.5 साल की होती है तो ये साउंड ओरिजिन हो जाते हैं। तो अगर ये ओरिजिन नहीं हो रहे हैं तो आपको रेड फ्लैग, एक सिंगल संकेत मिलेगा कि बच्चे के अंदर स्पीच एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट में डिले है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताऊंगा कि पेरेंट्स की इंक्वायरी होती है कि अगर पता चल गया कि हाँ बच्चा माँ नहीं बोल पा रहा है, पा नहीं बोल पा रहा है, बा नहीं बोल पा रहा है, फा नहीं बोल पा रहा है, तो इसका हमें ट्रीटमेंट मतलब थेरेपी कैसे होगा। तो अभी जो मैं आपको बताऊंगा ये होम स्टिमुलेशन प्रोग्राम है। होम स्टिमुलेशन प्रोग्राम में क्या होता है कि जो प्रोफेशनल आपको बताएंगे या गाइड करेंगे घर पे वो करना है। तो इसलिए हमें पहले सबसे ऑफ क्या होता है कि जब हम मा, पा, ब एंड फा साउंड बोलते हैं तो लिप्स का रोल, इसीलिए इसको बोलते हैं बाइलेबियल फोनीम्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये देखना है कि लिप्स की कोऑर्डिनेशन है या नहीं है। जैसे मेरा लिप्स है अपर एंड लोअर, ये मैच होना चाहिए। और इसके साथ साथ मैच होने के साथ साथ बहुत बच्चे क्या करते हैं, ऐसे मैच करते हैं तो वो टीथ के नीचे पहुंच गया लिप्स, या इनके बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं होती। मतलब इस तरीके का लिप्स होना चाहिए, दोनों लिप्स मैच होना चाहिए। और इसके बाद इनमें स्ट्रेंथ होनी चाहिए, जैसे तो ये साउंड भी आना चाहिए। इससे मतलब हो गया कि आपके आर्टिकुलेटर्स में लिप्स आपके जो ठीक है, कोऑर्डिनेशन भी है, और देन वो इसका तो नहीं, उनकी मसल भी स्ट्रांग है। जैसे हम चेक करने के लिए ऐसे करते हैं और ये एक्सरसाइज कराते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखेंगे कि आर्टिकुलेटर जो लिप्स है उसमें स्ट्रक्चर ठीक होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए जैसे ये, और इनमें स्ट्रेंथ होनी चाहिए, मतलब मसल पावर होनी चाहिए लिप्स में। तो ये हम करेंगे। तो बाइलेबियल साउंड के लिए पहले अगर बच्चे में मा, पा, ब, फ इनमें प्रॉब्लम है तो हम लिप्स की एक्सरसाइज करते हैं। तो लिप्स की एक्सरसाइज मैंने बताया, जैसे पहले कोऑर्डिनेट करेंगे, देन दूसरी एक्सरसाइज, और ये सारी एक्सरसाइज आप क्या करें, मिरर के सामने करें। क्योंकि स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट जब सेशन लेते हैं तो वो मिरर के सामने करते हैं। उससे क्या होता है कि वो बच्चे को पता चलता है कि वो कैसे कर रहा है, और प्रोफेशनल को भी ज्यादा कंफर्टेबल होता है। तो मिरर के सामने बच्चे को बिठाएं और उनको ये चीज लर्न कराएं कि कोऑर्डिनेशन करें, फिर उसके बाद से ये एक्सरसाइज करें, और देन उसके बाद से हम सिखाएंगे धीरे से लिए। तो जैसे पहले क्या साउंड होगा, पा, लिप मैच करेंगे, पा, तब इजिली बोलेंगे पा 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 पा। और उनके सामने पा से रिलेटेड ऑब्जेक्ट भी रखें, जैसे पापा की फोटो हो सकती है या पेन हो सकता है। तो ऑब्जेक्ट लेते तो बता सकते हैं साउंड में क्या है, व्हाट इज दिस, पेन। तो पा साउंड के लिए ये लिप मैच करेंगे, पा 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 पा, तो ये हो गया। दूसरा साउंड हमारा आता है मा। तो मा जो साउंड है वो बाइलेबियल भी है, नेजल भी है। तो माँ के लिए कैसे सिखाएंगे बच्चों को, मिरर के सामने बैठ के मा, पहले लिप कोऑर्डिनेट करेंगे, मैच करेंगे, और देन नेजल पे हल्का प्रेशर देते हैं मा। तो ये मा साउंड का ओरिजिन हुआ। तीसरा फोनीम्स होता है ब। इस पे थोड़ा ब्लो रखेंगे, एयर होल्ड करना हल्का सा आना चाहिए, ब ब। तो एयर हल्का सा होल्ड होगा और रिलीज होते हुए ब ब। बहुत बच्चे क्या होते हैं, डिफरेंशिएट नहीं कर पाते। माँ, पा या ब में क्या होगा कि माँ बोलना चाह रहे हैं पा निकल रहा है, या पा बोलना चाह रहे हैं माँ निकल रहा है। तो हमें मिनिमम डिफरेंशिएट करना पड़ेगा कि पा के लिए सिंपल है पा, और माँ के लिए थोड़ा नेजल पे जाना चाहिए, माँ माँ, ये दिख रहा है। और तीसरा हमने साउंड लिया ब, ब्लो के साथ। अगर जब बच्चों को ब साउंड नहीं आ रहा तो उसको हम ब्लोइंग एक्सरसाइज भी कराएंगे। ब्लोइंग में क्या होगा, फूंक मारना। तो इनिशियली हम पेपर टीयर करेंगे, या कैंडल से कराएंगे, या विशल से कराएंगे। डिफरेंट डिफरेंट टूल्स यूज कर सकते हैं। बच्चे का इंटरेस्ट किस में, अगर उसको ब्लोइंग में जो इंटरेस्ट है कैंडल में, तो थोड़ा सेफली हैंडल करेंगे। कैंडल से क्या होता है, कभी कभी बाल या फेस पे आ जाता है, तो हमें थोड़ा ध्यान डिस्टेंस रखना होगा और फेस के पास रहा। तो इससे क्या होगा, ब्लोइंग में ये देख रहे हैं ना, ये चीज डेवलप होनी चाहिए। इस तरीके से ब्लोइंग, या विशल बजाए ब्लो करेंगे ना, सीटी बजाना, या पेपर टीयर करके फेस के पास। तो जब ये फॉर्मेशन डेवलप होगा इस तरीके का, तब देन बा साउंड बोलने में उनके लिए आसानी होगी थी, ब ब ब। और लास्ट का हमारा साउंड होता है फ। तो फ के लिए और ज्यादा हमें ये करना है, जैसे हम आम भाषा में बोलते हैं हनुमान जी का माउथ कैसा होता है, तो एयर ब्लो होल्ड करना है,
फ और रिलीज करना फ फ फ। तो ये टेक्निक बताया मैंने। तो पहला साउंड हमारा बाइलेबियल में था माँ के लिए हमने बताया कि नेजल पेल का प्रेशर था माँ। दूसरा साउंड था पा, तुरंत रिलीज करना है। तीसरा साउंड था हमारा ब ब्लो के साथ, एंड लास्ट था फ फ। तो ये तरीके होते हैं बाइलेबियल साउंड के। तो आप बच्चे के साथ इंटरेक्ट करें और एक मिरर के सामने घर में, और उनके साथ पहले लिप्स कोऑर्डिनेशन पे वर्क करना है एंड देन ब्लोइंग पे काम करना है, और साइमल्टेनियसली डिफरेंशिएट करना है, जो मैंने आपको शुरू से बताया कि माँ के लिए माँ, पा के लिए लिप्स मैच के इजी रिलीज हो जाएगा, ब के लिए थोड़ा होल्ड करेंगे ब, और फा के लिए हमें थोड़ा और होल्ड करना है, एक थोड़ा देर तक होल्ड करके फिर रिलीज करना है। तो आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू। Thank you for watching this video. If you have any suggestions for this video, please comment below. Share as much as you can, because your one share can help the special children in many ways. If you need any help, please visit our website www.helpforspecial.com.